नमस्कार दोस्तों, बिगिनर्स माइंड में आपका स्वागत है। अभी हम पढ़ेंगे सेट नंबर 8। इससे पहले कि 1 से लेकर 8 तक के अगर नहीं देखें, 7 तक के, तो फिर प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। ठीक है। 15 से 17 नवंबर 2023 के मध्य हिंद प्रशांत क्षेत्रीय संवाद 2023 कहाँ आयोजित किया गया? कहाँ पे आयोजित किया गया था ये? नई दिल्ली। इस कार्यक्रम में कौन थे उपराष्ट्रपति? जगदीप धनखड़ जी। ठीक है, मुख्य अतिथि के रूप में आए थे। इसका मुख्य विषय क्या था? हिंद प्रशांत क्षेत्रीय संवाद 2023 का मुख्य विषय था हिंद प्रशांत समुद्री व्यापार और और कनेक्टिविटी पर भू राजनीतिक प्रभाव। ठीक है। क्या था? हिंद प्रशांत समुद्री व्यापार और कनेक्टिविटी पर भू राजनीतिक प्रभाव, ये इसका संवाद का विषय रहा था। अगला प्रश्न, वैश्विक तपेदिक रिपोर्ट 2023 से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से गलत कथन कौन सा है? वैश्विक तपेदिक रिपोर्ट विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा जारी की जाती है। इसके अनुसार वर्ष 2022 में टीबी तपेदिक से कुल 7.5 मिलियन लोग पीड़ित थे। वर्ष 2022 में टीबी तपेदिक से 1.3 मिलियन लोगों की मृत्यु हुई थी। वर्ष 2015 से 2022 तक टीबी से होने वाली मृत्यु में 19% की कमी आई है। कौन सा आंसर गलत है? तो इसका आंसर सही हो जाएगा डी। 7 नवंबर 2023 को 7 नवंबर 2023 को विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा वैश्विक तपेदिक रिपोर्ट 2023 जारी की गई थी। 2023 जारी की गई थी। इसके अनुसार भारत के प्रयासों के परिणाम स्वरूप वर्ष 2022 में 2015 से लेकर 2022 में टीबी के मामलों में 16% की कमी आई थी। कितने प्रतिशत की कमी आई थी यहाँ पे? 16% की कमी आई थी। इस अवधि के दौरान भारत में टीबी से होने वाले मृत्यु में 18% की कमी दर्ज की गई थी। टीबी के मामलों में, अच्छा, टीबी के मामलों में तो 16% की कमी आई थी। 16% की कमी आई थी। जो मृत्यु दर है वो 18% था। यहाँ पे 19 लिखा है। 16% क्या है? टीबी के मामले में जो रिपोर्ट वगैरह आ रही थी वो कम केस आ रहे थे, वो 16% की कमी आई। और मृत्यु दर, अगर मृत्यु दर पूछता तो कितनी कमी आई? 18%। निम्नलिखित में से कौन सी एक सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी की गणना करने की विधि नहीं है? कौन सी नहीं है? आसमान लागत विधि। क्या आंसर इसका सही हो जाएगा? बी। भारत में सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी की गणना करने की 3 प्रमुख विधियां हैं। पहली विधि हो जाती है उत्पादन विधि। ठीक है। दूसरी विधि हो जाती है आय विधि। तीसरी विधि हो जाती है व्यय विधि। उत्तर प्रदेश में किसान बही योजना लागू की गई थी। कब की गई थी? 1970 में, 75 में, 90 में और 92 में। 1992 में। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और उन्हें कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। नाबार्ड की स्थापना, स्वयं सहायता समूह का बैंक लिंकेज कार्यक्रम,
किसान क्रेडिट कार्ड योजना, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना। देखो भाई, नाबार्ड की स्थापना कब की गई थी? नाबार्ड की स्थापना हुई थी 1982 में। स्वयं सहायता समूह का बैंक लिंकेज कार्यक्रम हुआ था 1992 से 93 में। किसान क्रेडिट कार्ड योजना हुई थी 1998 में। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना 1975 में। तो सबसे पहले कौन सा हुआ था? फोर्थ, पहला ए आंसर सही हो जाएगा। स्वतंत्र भारत की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा की गई थी। कब की गई थी? 1948 में। भारतीय आयकर और कब की गई थी? 6 अप्रैल को। इतना तो नहीं पूछेगा कि डेट वगैरह, लेकिन 6 अप्रैल 1948 को प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा की गई थी। और उस टाइम पे उद्योग मंत्री कौन थे? उद्योग मंत्री थे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। ठीक है, द्वारा की गई थी। इसी के द्वारा देश में मिश्रित एवं नियंत्रित अर्थव्यवस्था की नींव पड़ी। भारतीय आयकर अधिनियम की धारा 88 में उपलब्ध आयकर छूट को समाप्त करने की सिफारिश निम्नलिखित समिति ने की थी। चैलैया समिति, केलकर समिति, शोम समिति, रंगराजन समिति। किसने की थी? डॉक्टर विजय केलकर। किनकी समिति थी? डॉक्टर विजय केलकर के नेतृत्व में गठित की गई थी केलकर समिति ने भारतीय आयकर अधिनियम की धारा 88 में उपलब्ध आयकर छूट को समाप्त करने की सिफारिश की थी। फिर आ जाता है ये 8वां प्रश्न। ये कौन सा था? 7वां, और ये 6ठा। निम्नलिखित को कालक्रमिक आधार पर विन्यास करें। 14 प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण, एसबीआई का राष्ट्रीयकरण, आरबीआई का राष्ट्रीयकरण, एलआईसी का राष्ट्रीयकरण। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ था 1949 में। ठीक है, आरबीआई का एसबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ था 1955 में। और 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1969 में। एलआईसी का राष्ट्रीयकरण हुआ था 1956 में। सबसे पहले कौन सा है? 49, यानी कि तीसरा, फिर दूसरा, फिर 4, फिर 1, 32, 41। ये इसका सही आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन भारतीय रिजर्व बैंक का गवर्नर नहीं रहा है? मनमोहन सिंह, बिमल जालन, सी रंगराजन, राजा जे चलैया। कौन नहीं रहा है? डी। मनमोहन सिंह कब थे? 1982 से लेकर 85 तक। और विमल जालन थे 1997 से लेकर 2003 तक। सी रंगराजन थे 1992 से लेकर 97 तक। और वर्तमान में कौन है गवर्नर? कौन है? शक्तिकांत दास। 12 दिसंबर 2018 से है। ठीक है, 2018 से। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? महिला समृद्धि योजना 1993, महिला स्वशक्ति योजना 1998, महिला समाख्या योजना 1989, राष्ट्रीय पोषाहार मिशन योजना 2003। कौन सा सही नहीं है इसमें? इसका सी आंसर सही हो जाएगा। राष्ट्रीय समाख्या कार्यक्रम 1988 में हुआ था। ठीक है, फिर आ जाता है 11वां प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा एक बेरोजगारी के लिए उत्तरदायी नहीं है? तीव्र जनसंख्या वृद्धि, कौशल का अभाव, प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि, जनशक्ति नियोजन का अभाव। बेरोजगारी के लिए उत्तरदायी नहीं है। प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि कितनी होती है, इससे बेरोजगारी का कोई लेना देना नहीं है। भारत की जनसंख्या में सर्वाधिक औसत वार्षिक घातीय वृद्धि दर दर्ज की गई है
1991 से 61 के दशक से, 1991 से 71 के दशक से, 1971 से 81 के दशक से, 1971 से 81 से 91 के दशक में सर्वाधिक औसत वार्षिक घातीय वृद्धि दर कब दर्ज की गई थी? 1971 से 81 के दशक में। उस टाइम पे ये कितनी थी? 2.22% घातीय वृद्धि दर हो गई थी। जबकि 2001 से लेकर 2011 के दशक में औसत वार्षिक घातीय वृद्धि दर 1.46 दर्ज की गई है। 1.64% दर्ज की गई है। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में स्त्री साक्षरता की दृष्टि से केरल के बाद दूसरा स्थान किस राज्य का है? केरल के बाद दूसरा स्थान किस राज्य का है? मिजोरम का। केरल का कितना है? 92.1%। मिजोरम का कितना है? 89.3%। गोवा का कितना है? 84। और त्रिपुरा का 82%। फिर आ जाता है नागालैंड, 5वें नंबर पे है नागालैंड, जिसका है 76%। भारतीय संविधान को संविधान सभा के किस अधिवेशन में अंगीकृत किया गया? 10वें अधिवेशन, 11वें अधिवेशन, 12वें अधिवेशन में। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी, 11वें अधिवेशन में अंगीकृत किया गया था। कब किया गया था? 26 नवंबर 1949 को। ठीक है। 11 अधिवेशनों के अतिरिक्त संविधान सभा पुनः 24 जनवरी 1950 को समवेत हुई थी। इस दिन संविधान सभा के 284 सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए थे। कितनों ने? 284 ने। संविधान सभा के प्रारूप समिति में कौन सा सदस्य शामिल नहीं था? संविधान सभा की प्रारूप समिति में कौन सा सदस्य शामिल नहीं था? एन गोपालास्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, डीपी खेतान, गोपीनाथ बरदोलई। कौन नहीं थे इसमें? गोपीनाथ बरदोलई। डी इसका सही आंसर हो जाएगा। इसमें संविधान सभा में कितने सदस्य थे? 7 सदस्य थे। ठीक है। कौन कौन? पहला एन गोपालास्वामी अयंगर, दूसरा अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, तीसरे डीपी खेतान, उसके बाद के एम मुंशी, मोहम्मद सादुल्लाह, ठीक है, बी एल मित्र, और फिर बी एल मित्र की जब मृत्यु हो गई थी उनके स्थान पर आ गए थे एन माधव राव। कौन आ गए थे? एन माधव राव। भारतीय संविधान का भाग 19 किस विषय से संबंधित है? आपात उपबंध, प्राकीर्ण, कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध, अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध। किससे संबंधित है? प्रकीर्ण से। भाग 19। भाग 16 किससे संबंधित है? कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध। भाग 18 है आपात से, भाग 19 है प्रकीर्ण से, और भाग 21 किससे है? अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध से। सूची 1 और सूची 2 का मिलान करेंगे। ठीक है। 338 है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से। ठीक है, इसका हो जाएगा ए का तीसरा। 338 क्या है? राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग से। 338 ख पिछड़े वर्गों के लिए राष्ट्रीय आयोग। डी का क्या हो जाएगा? पिछड़े वर्गों के लिए राष्ट्रीय आयोग। और 40 का हो जाएगा पहले इसका
40 का हो जाएगा पिछड़े वर्गों की दिशाओं के अन्वेषण के लिए आयोग की नियुक्ति। सही आंसर इसका हो जाएगा बी। निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की सूची 3 में शामिल है? दंड प्रक्रिया, पुलिस, कारागार, लोक व्यवस्था। सही आंसर इसका हो जाएगा ए। भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र आबाद संचरण का मूल अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? सर्वत्र आबाद बिना किसी रोक टोक के घूमने फिरने की आजादी। 19(1) घ में इसका वर्णन मिलता है। ठीक है। ग में है संगम या संघ का सहकारी समिति बनाने का, संघ वगैरह या फिर समिति बनाने का है वर्णन है। और डै में है भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भी भाग में निवास करने का, इसमें निवास करने का है। घूमने का इसमें है, निवास करने का इसमें है, संघ में समिति बनाने का ग में है। और छह में है कोई वृत्ति, उपजीविका, व्यापार या कारोबार वगैरह कुछ करना चाहता है तो वो मिलेगा अनुच्छेद 19(1)(6)। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदू शब्द का प्रयोग किया गया है? अनुच्छेद 25 में हिंदू शब्द का प्रयोग किया गया है। 25 के 2 में अनुच्छेद 25 2 में हिंदू शब्द का प्रयोग किया गया है तथा इसके अंतर्गत बौद्ध, जैन और सिख को शामिल किया गया है। वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति का वेतन कितना है? 3 लाख प्रति माह, 4 लाख प्रति माह, 6 लाख प्रति माह और 5 लाख प्रति माह। कितना है? 5 लाख प्रति माह वेतन है इसका। उपराष्ट्रपति का है 4 लाख प्रति माह। ठीक है। और राज्यपाल का कितना हो जाएगा? 3.5। ये हो जाएगा राज्यपाल। भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी प्रावधान का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 66 में है। भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी प्रावधान का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 66 में है। अनुच्छेद 66 के अनुसार ये क्या कहता है? उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के सदस्यों से मिलकर बनने वाले निर्वाचक गण के सदस्यों द्वारा किया जाता है। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा होता है जिसमें मतदान गुप्त होता है। ठीक है। मंत्रिमंडल शब्द का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 352, 354, 356, 358। अनुच्छेद 352 में इसका उल्लेख किया गया है। संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था। इसके लिए इनके नाम का प्रस्ताव किसने किया था? इनके नाम का प्रस्ताव किसने दिया था? जेबी कृपाल ने। समका सरक्का केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय की स्थापना की मंजूरी अक्टूबर 2023 में कैबिनेट द्वारा दी गई है। यह कहाँ स्थापित किया जाएगा? यह स्थापित किया जाएगा तेलंगाना में। हरित भारत के लिए रोड मैप पंचामृत के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? 2030 तक 500 गीगावाट की गैर जीवाश्म ऊर्जा क्षमता तक पहुंचाना, 2030 तक 1 बिलियन कार्बन उत्सर्जन कम करना, 2070 तक नेट जीरो का लक्ष्य हासिल करना, 2030 तक नवीकरणीय ऊर्जा के माध्यम से 80% ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करना। डी इसका सही आंसर हो जाएगा। डी गलत है। कितना प्रतिशत है ये? 45% है। 2030 तक कार्बन की तीव्रता को 45% कम करना है। ये इसमें ये गलत है पूरा। ये नवीकरणीय ऊर्जा का 50% है। नवीकरणीय ऊर्जा के माध्यम से 50% ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करना है। गोविंद बल्लभ पंत ने देश के विभाजन की माउंटबेटन योजना को स्वीकार करने का प्रस्ताव पेश किया। निम्नलिखित में से किसने इस प्रस्ताव का विरोध किया? डॉक्टर किचलू,
पुरुषोत्तम दास टंडन, मौलाना हाफिजुर रहमान, उपयुक्त सभी। किसने किया था? सभी ने किया था, उपयुक्त सभी। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। रविन्द्रनाथ टैगोर ने 3 देशों का राष्ट्रगान लिखा है। मैं अनीश्वरवादी क्यों हूँ भगत सिंह द्वारा रचित पुस्तिका है। नीचे दिए गए विकल्पों से सही उत्तर चुनिए। केवल एक, केवल दो, एक, दो। क्या आंसर हो जाएगा इसका? केवल दो सही है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2023 का प्रथम मैच नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में हुआ। आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2023 का फाइनल मैच नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में हुआ। कौन सा सही हो जाएगा इसका? दोनों सही है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? अविभाजित भारत में राष्ट्रीय खेल भारतीय ओलंपिक खेल के रूप में 1924 में लाहौर से प्रारंभ हुआ था। स्वतंत्रता के पश्चात पहला राष्ट्रीय खेल 1948 में लखनऊ में आयोजित हुआ था। ओलंपिक प्रारूप पर प्रथम राष्ट्रीय खेल 1985 में नई दिल्ली में आयोजित हुआ था। भारतीय ओलंपिक संघ का गठन 1930 में हुआ था। इसका कौन सा गलत है? भारतीय ओलंपिक संघ का गठन 1927 में हुआ था। बाकी सब सही है। 1934 में केंद्रीय विधानसभा के लिए चुनाव हुए थे तथा 1937 में प्रांतीय विधानसभाओं के लिए चुनाव हुए थे। 1937 के प्रांतीय विधानसभाओं के चुनाव 1935 के भारत सरकार अधिनियम के तहत हुए। 1945 का केंद्रीय विधानसभा चुनाव भारत सरकार अधिनियम 1919 की शर्तों के तहत हुआ था। सी आंसर इसका सही हो जाएगा, तीनों सही है। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में किए गए संशोधन के द्वारा सभी निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान शुरू होने के समय से लेकर मतदान समाप्ति के कितने घंटे बाद तक एग्जिट पोल के संचालन तथा इसके परिणामों के प्रकाशन पर रोक है? इसके आधे घंटे तक। तिलहनी फसलों में तेल की मात्रा बढ़ाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? किसका प्रयोग किया जाता है? सल्फर का। तेज बहादुर संप्रभु से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन गलत है? इनका जन्म उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जनपद में हुआ था। इन्होंने एनी बिसेंट के होम रूल आंदोलन में भाग लिया था। इन्होंने 1931 में हुए गांधी इरविन समझौते में सहायता की थी। आजाद हिंद फौज के अधिकारियों पर चलने वाले राजद्रोह मुकदमे के बचाव समिति की इन्होंने अध्यक्षता की थी। क्या आंसर हो जाएगा इसका? डी आंसर सही हो जाएगा। वर्ष 1945 में लाल किला मुकदमा जो आजाद हिंद फौज के सिपाहियों पर चला, कौन सा, क्या नाम है उसका? लाल किला मुकदमा। 1945 में चला था, ठीक है। आजाद हिंद फौज के सिपाहियों पर चला। उसमें कांग्रेस की तरफ से बचाव समिति गठित की गई थी जिसका नेतृत्व भूला भाई देसाई ने किया था। किसने किया था? भूला भाई देसाई ने किया था। इसलिए ये कथन गलत हो जाएगा। 109 वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया जाएगा? 109वीं भारतीय कांग्रेस का आयोजन 3 जनवरी से लेकर 5 जनवरी 2024 को हुआ है और ये कहाँ पे हुआ है? मध्य लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी फंगवाड़ा पंजाब में। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संविधान का 128वां संविधान विधेयक 2023 लोकसभा तथा विधानसभाओं में महिलाओं के 33वें आरक्षण से संबंधित है। यह विधेयक पारित होने के पश्चात 106वां संविधान संशोधन अधिनियम 2023 बना। इसके द्वारा महिलाओं को लोकसभा तथा विधानसभाओं में 15 वर्षों तक आरक्षण का प्रावधान किया गया है। 36 का हो जाएगा डी, तीनों सही है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 में भारत का स्थान 111वां है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स की गणना 4 संकेतों से की जा सकती है। दोनों सही हैं। 4 संकेत कौन से हैं? पहला संकेत है अल्प पोषण,
ठीक है, ये पहला संकेत है। दूसरा संकेत है बच्चों का बौनापन। तीसरा संकेत कौन सा है? चाइल्ड वेस्टिंग। चाइल्ड वेस्टिंग। और चौथा है बाल मृत्यु दर। 2021-22 के आंकड़ों के आधार पर सेब उत्पादन में सही क्रम है। सबसे ज्यादा सेब कहाँ पे उत्पादन हुआ? जम्मू कश्मीर में सबसे ज्यादा हुआ, तो पहला हो सकता है या फिर डी हो सकता है। फिर हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में और अरुणाचल प्रदेश में। गगनयान से संबंधित निम्नलिखित तत्वों में से कौन सा सही है? यह भारत का प्रथम मानवयुक्त अंतरिक्ष उड़ान मिशन है। यदि भारत इस मिशन में सफल होता है तो भाई ये अंतरिक्ष में मानव मिशन भेजने वाला चौथा देश बन जाएगा। इसके द्वारा 3 अंतरिक्ष यात्रियों के एक दल को बाह्य अंतरिक्ष में ले जाने की योजना है। और सही आंसर हो जाएगा इसका डी, उपयुक्त सभी। योजनाएं, प्रारंभ और अनुमोदन तिथि। प्रधानमंत्री वय वंदन योजना 2017, संपूर्ण बीमा ग्राम योजना 2017, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 2015, स्वच्छ भारत मिशन 2015। कौन सा सही नहीं है? डी सही नहीं है। स्वच्छ भारत मिशन कब आया था? 2 अक्टूबर 2014 को। बाकी सब सही है, ठीक है। कौन सा सुमेलित नहीं है? खनिज और खनिज तेल 2021 के आंकड़ों पर शीर्ष उत्पादक देश। बॉक्साइट ऑस्ट्रेलिया, स्वर्ण चीन, हीरा रूस, कच्चा तेल रूस। कौन सा गलत है? डी, कच्चा तेल रूस। वर्ष 2021 के आंकड़ों के आधार पर विश्व में कच्चे तेल के उत्पादन में शीर्ष पर है अमेरिका, या फिर बोल सकते हैं संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। रूस कौन से स्थान पर है? रूस है सेकंड, यानी कि द्वितीय स्थान पर। निम्नलिखित राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में से किसका लिंग अनुपात 2011 की जनगणना के आधार पर सर्वाधिक है? केरल, पुडुचेरी, लक्षद्वीप, तमिलनाडु। सबसे ज्यादा है केरल का। केरल का कितना है? 1084। फिर दूसरे नंबर पर है पौंडुचेरी 1037। तीसरे नंबर पर है तमिलनाडु 1996। कृषि एवं किसान मंत्रालय के अनुसार 2023-24 के लिए प्रमुख खारिफ फसलों के उत्पादन का प्रथम अग्रिम अनुमान कितना है? पहला आंसर सही हो जाएगा, 1485 लाख मीट्रिक टन। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उत्तर प्रदेश में पर्यटन विभाग की स्थापना 1954 में की गई। उत्तर प्रदेश पर्यटन विकास निगम की स्थापना 1972 में की गई। उत्तर प्रदेश पर्यटन को उद्योग का दर्जा 1998 में दिया गया। सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? पहला और तीसरा। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सुमेलित है? इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार 2023 डॉक्टर रवि कन्नन। अंतरराष्ट्रीय सांख्यिकी पुरस्कार 2023 प्रोफेसर एंड्रिया रिनाल्डो। स्टॉकहोम वाटर प्राइज 2023 सर डेविड एलन चीपरफील्ड। एबल पुरस्कार 2023 लुइस ए कैफरली। क्या आंसर हो जाएगा इसका? डी आंसर इसका सही हो जाएगा। एबल पुरस्कार जिसे गणित का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है, इसे क्या कहा जाता है? गणित का नोबेल पुरस्कार, ठीक है। वर्ष 2023 हेतु अर्जेंटीना मूल के अमेरिकी गणितज्ञ लुइस ए कैफरली को प्रदान किया गया। और इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार 2023 बुल्गारिया के लेखक हैं जॉजी जॉजी
हाँ, जॉर्जी गोएस्को डीनोव, ठीक है। ये कहाँ के हैं? बुल्गारिया के। अंतरराष्ट्रीय संज्ञायिकी पुरस्कार 2023 किसको दिया गया है? इसको ये पुरस्कार एक और को दिया गया है, एंजेला रोडेल द्वारा। अनुवादित उपन्यास टाइम शेल्टर को दिया गया है, एंजेला रोडेल के द्वारा दिया गया है। अनुवादित उपन्यास है टाइम शेल्टर। ठीक है, इनको दिया गया है। इसके बाद आ जाते हैं अंतरराष्ट्रीय संख्याई पुरस्कार 2023। सी आर राव को दिया है, सी आर राव को दिया है। और स्टॉकहोम वाटर प्राइज दिया है प्रोफेसर एंड्रयू रिनाल्डो, प्रोफेसर एंड्रिया रिनाल्डो। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न 446। सितंबर 2023 में किस देश में भूकंप के कारण 2900 से अधिक लोगों की मृत्यु हो गई? किस देश में भूकंप के कारण 2900 लोगों से अधिक की मृत्यु हो गई? इसका आंसर हो जाएगा मोरक्को। 8 सितंबर 2023 को 6.8 की तीव्रता का भूकंप आया था, जिससे लगभग 2900 से अधिक लोगों की मृत्यु हो गई थी। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मेरा गांव मेरी धरोहर योजना राष्ट्रीय मानचित्रण मिशन के अंतर्गत शुरू की गई है। इसका शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 27 जुलाई 2023 को किया गया है। केवल पहला सही है। मेरा गांव मेरी धरोहर योजना के शुभारंभ कब हुआ था? 27 जुलाई 2023 को। किसने किया था? केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने किया था। यह योजना केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय द्वारा इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के समन्वय से राष्ट्रीय संस्कृत मानचित्रण मिशन के अंतर्गत शुरू की गई थी। ठीक है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2023 का आयोजन बेंगलुरु में किया गया। यह नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, पेमेंट्स काउंसिल ऑफ इंडिया, फिनटेक कन्वर्जेंस काउंसिल द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया गया है। क्या हो जाएगा इसका आंसर? केवल 2 सही है, पहला गलत है। आयोजन नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, पेमेंट्स काउंसिल ऑफ इंडिया, फिनटेक कन्वर्जेंस काउंसिल द्वारा संयुक्त रूप से 5 से 7 सितंबर 2023 के मध्य जियो वर्ल्ड सेंटर मुंबई में किया गया है। कहाँ पे? मुंबई, जियो वर्ल्ड सेंटर। मध्यकालीन भारत में मनसबदारी प्रथा खास तौर पर इसलिए चालू की गई थी ताकि सेना में भर्ती की जा सके, राजस्व संग्रह में सुविधा हो, धार्मिक सामंजस्य सुनिश्चित हो, साफ सुथरा प्रशासन लागू हो सके। डी आंसर इसका सही हो जाएगा। इसका प्रचलन किसने किया था मनसबदारी का? अकबर ने। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? दाम, ताम्र की मुद्रा, देसाई राजस्व अधिकारी, दीवान प्रांतीय राजस्व का प्रमुख, जरीब एक प्रकार का कर। डी इसका सही हो जाएगा। शेरशाह सूरी जो था, कौन? शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी द्वारा तांबे के सिक्के दाम का प्रचलन प्रारंभ किया गया था और मुगल काल में
मुगल काल में 1 रुपया चांदी का सिक्का 40 दाम के बराबर होता था। मराठा काल में देसाई या देशमुख जनपद स्तर के राजस्व संग्रह तथा सामान्य प्रशासन प्रभारी होते थे। देसाई कौन होते थे? सामान्य प्रशासन के राजस्व अधिकारी। ये किसमें था? मराठा काल में। ठीक है। इसके बाद आते हैं मुगल काल में दीवान प्रांतीय राजस्व का प्रमुख होता था। प्रांतीय राजस्व का प्रमुख होता था किसमें? मुगल काल में। जरीब भूमि की माप हेतु, ये क्या है? जरीब भूमि की माप के लिए इस्तेमाल किया जाता था। किस समय पे? मुगल काल में। मुगल काल में भू राजस्व व्यवस्था के संदर्भ में जरीब भूमि की माप हेतु प्रयुक्त होती थी, इसलिए डी गलत हो जाएगा। निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तत्कालिक कारण था? प्रथम कर्नाटक युद्ध का प्रथम तत्कालिक कारण कौन सा था? अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच प्रतिद्वंद्विता, ऑस्ट्रिया की राजगद्दी की जंग, कर्नाटक की राजगद्दी का मसला, अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाजों का अधिग्रहण। डी इसका सही आंसर हो जाएगा। कौन सा कारण था? अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाजों का अधिग्रहण। और ये युद्ध कब हुआ था? 1746 से 48 में ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार युद्ध में 1740 में आरंभ हुआ था। और गृह सरकारों की आज्ञा के विरुद्ध ही दोनों दलों अंग्रेजों और फ्रांसीसी 1746 ईस्वी में युद्ध प्रारंभ हो गया। अंग्रेज कैप्टन कौन थे? बर्नेट थे। ठीक। नेतृत्व में अंग्रेजी सेना द्वारा कुछ फ्रांसीसी जहाजों पर अधिकार कर लेना युद्ध का तत्कालिक कारण बन गया था उस समय। उस समय जब नेपोलियन की शक्ति के सामने यूरोप में साम्राज्य धराशायी हो रहे थे, नीचे लिखे गवर्नर जनरलों में से किस एक ने भारत में ब्रिटिश पताका फहराए रखी? किसने फहराए रखी? लॉर्ड वेलेजली ने। सी आंसर इसका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन असम में 1857 की क्रांति का नेता था? दीवान मनीराम दत्त, कंप दबेश्वर सिंह, पुरंदर सिंह, पियाली बराऊ। कौन था? ए दीवान मनीराम दत्त। बैरकपुर विद्रोह जुलाई 1806, बरहामपुर विद्रोह नवंबर 1824, सांथल विद्रोह 1855-56, वेल्लोर विद्रोह फरवरी 1857। क्या आंसर हो जाएगा इसका? बैरकपुर विद्रोह कब हुआ था? 1824 में नवंबर। बरहामपुर विद्रोह हुआ था 1857 फरवरी। सांथल विद्रोह कब हुआ था? 55-56। और वेल्लोर विद्रोह हुआ था जुलाई 1806 में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा सही? ए। क्रांतिकारी काल की निम्नलिखित लोकप्रिय पत्रिकाओं में से कौन अनेक कारणों से कांग्रेस की आलोचना करती थी? कौन सी करती थी? सारी करती थी आलोचना। भारत में नारी आंदोलन इसकी प्रेरणा से प्रारंभ हुआ? रामाबाई रानाडे, एनी बेसेंट, सरोजिनी नायडू, ज्योतिबा फूले। क्या हो जाएगा इसका आंसर? रामाबाई रानाडे। जन गण मन पहली बार किस अवसर पर गाया गया था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन 1896, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन 1905, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन 1911, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन 1919। क्या इसका आंसर हो जाएगा? सी 1911 में जन गण मन गाया गया था। और ये किसने लिखा था? रविंद्रनाथ टैगोर। मूल रूप से किसमें लिखा था? बंगला में। बंगाल की भाषा होती है बंगला, उसमें लिखा था। और इसका हिंदी संस्करण को संविधान सभा ने भारत के राष्ट्रगान के रूप में कब अपनाया? 24 जनवरी 1950। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? दिल्ली षड्यंत्र केस, अमीर चंद्र, काकोरी षड्यंत्र केस, अशफाकुद्दौला, लाहौर षड्यंत्र केस, जतिन दास, नासिक षड्यंत्र केस, रास बिहारी बोस। कौन सा नहीं है?
नासिक षड्यंत्र केस रास बिहारी बोस। दिल्ली षड्यंत्र केस सही अमीरचंद काकोरी षड्यंत्र केस अशफाकुल्ला। रास बिहारी बोस का संबंध किससे है? दिल्ली षड्यंत्र केस से। ठीक है। और वो गिरफ्तार होने से बच गए थे, कहाँ पे चले गए थे? जापान में चले गए थे, इसलिए इसका इससे कोई लेना देना नहीं। राष्ट्रीय आंदोलन की अवधि में जिस घटना में मतभेद के बीच थे और वह जिसने अनंततः देश का विभाजन कराया था थी। वर्ष 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना, 1905 में बंगाल का विभाजन, गांधी जी द्वारा खिलाफत आंदोलन का समर्थन, विधानसभाओं में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्रों और स्थानों का आरक्षण। क्या हो जाएगा इसका? डी आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस भारतीय नेता ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन नहीं किया था? जवाहरलाल नेहरू, मदन मोहन मालवीय। बी आंसर इसका सही हो जाएगा। वह प्रांत जहां 1937 के आम चुनाव के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपनी सरकार नहीं बनाई। कहां पे? बंगाल में नहीं बनाई। लॉर्ड लिनलिथिगो ने 1942 के अगस्त आंदोलन को सिपाही विद्रोह के बाद सर्वाधिक गंभीर विद्रोह कहा था। कुछ क्षेत्रों में किसान व्यापक जन आंदोलन में उठ खड़े हुए थे। 62 का क्या हो जाएगा? ए। हड़प्पन संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? कहाँ से मिले हैं? धौलावीरा से। उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे। कहाँ के? विदेह के। कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगति आयोजित हुई थी उसकी अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसने की थी? वसुमित्र ने। वह स्थान जहाँ प्राक अशोक ब्राह्मी लिपि का पता चला है, कौन सा स्थान है वो? अनुराधापुर। कब पता चला? कब का? ये 4वीं शताब्दी का। गुप्त काल में गुजरात, बंगाल, दक्कन एवं तमिल राष्ट्र में स्थित केंद्र किससे संबंधित थे? किससे संबंधित थे? वस्त्र उत्पादन से। सामंतवाद का विकास गुप्तोत्तर काल की संरचना की प्रमुख विशेषता थी। इस काल में भूस्वामी मध्यस्थ वर्ग एवं आश्रित कृषक वर्ग अस्तित्व में आया। ए इसका सही आंसर हो जाएगा, दोनों सही हैं। किस शासक ने सिंघल द्वीप के विरुद्ध 642 ईस्वी में 2 समुद्री अभियान भेजा था? नरसिंह वर्मन प्रथम ने 630 से लेकर 668 तक ये गद्दी पर रहे। और कौन से वंश के शासक थे? पल्लव वंश के। पल्लव वंश के शासक थे। 642 ईस्वी में चालुक्यों के विरुद्ध युद्ध में नरसिंह वर्मन को लंका के एक राजकुमार मानवर्मा के से सहायता मिली थी, अतः उसने मानवर्मा को पुनः सिंघल की गद्दी दिलाने के लिए शक्तिशाली नौसेना को 2 बार उसकी सहायता हेतु सिंघल द्वीप पर भेजा था। शून्य का आविष्कार किया था। शून्य का आविष्कार ये तो सबको पता है किसने किया था? किसी अज्ञात भारतीय ने। शून्य का आविष्कार ईसा पूर्व 2री शती में किसी अज्ञात भारतीय ने किया था। अरबों ने इसे भारत से सीखा और यूरोप में फैलाया। अरब देश में शून्य का प्रयोग सबसे पहले 1873 ईस्वी में होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा, आर्यभट्ट ने किया था शायद शून्य का आविष्कार, किसी अज्ञात भारतीय ने। ये गलत है। अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों में किसकी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हुई? जाफर खां की लड़ते हुए मृत्यु हो गई थी। सल्तनत काल के अधिकांश अमीर और सुल्तान किस वर्ग के थे? तुर्क वर्ग के थे। होयसल स्मारक पाए जाते हैं, कहाँ पे पाए जाते हैं ये? हेलीबिडू और बेलूर में। निम्नलिखित में से किन 2 शासकों के मध्य 17 मई 1540 को कन्नौज के पास युद्ध हुआ? हुमायूं एवं सुल्तान मोहम्मद नुहानी, शेर शाह एवं हुमायूं। बी आंसर इसका सही हो जाएगा। इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ प्रथम का समकालीन भारतीय राजा था? कौन था? अकबर। कौन से भारतीय राज्य की अधिकतम सीमा म्यांमार से स्पर्श करती है? अरुणाचल प्रदेश। मणिपुर पहाड़ियों से घिरा इम्फाल बेसिन एक सुंदर उदाहरण है।
सरोवरीय मैदान का, लोएस मैदान का, इसका सही आंसर हो जाएगा ए। पूर्व में किसी झील के अस्तित्व के कारण तलछट जमाव से निर्मित मैदान सरोवरीय मैदान कहलाता है। ठीक है। जनजाति और निवास स्थल। भील, भील जनजाति है राजस्थान की। सांथल जनजाति मिल जाएगी आपको झारखंड में। राजी जनजाति मिल जाएगी उत्तराखंड में। लेप्चा सिक्किम में। भील जनजाति राजस्थान में। चौथा आंसर इसका ये है, ये है। सांथल तीसरा, बी आंसर इसका सही हो जाएगा। प्रायद्वीपीय भारत की सभी प्रमुख नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, परंतु नर्मदा तथा तापी नदियां अरब सागर में गिरती हैं। नर्मदा और तापी नदियां विभ्रंश घाटी से होकर बहती हैं। ए आंसर इसका सही हो जाएगा। ठीक है। जलप्रपात, जलप्रपात और नदी। कपिलधारा प्रपात गोदावरी। जोग प्रपात शरावती। शिव सुंदरम प्रपात कावेरी। बी आंसर इसका सही हो जाएगा। कपिलधारा प्रपात मध्य प्रदेश के अनूपपुर, अनूपपुर जिले में नर्मदा नदी पर है। कहाँ पे है ये? नर्मदा नदी। विश्व की सबसे पुरानी व विकसित नहर व्यवस्था भारत में कौन सी है? गंगा नहर, सीकरी नहर, इंदिरा गांधी नहर परियोजना, कृष्णा गोदावरी नहर व्यवस्था। सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? ए, गंगा नहर परियोजना। गंगा नहर जो है सबसे पुरानी विकसित नहर व्यवस्था है। इसका निर्माण कब पूरा हुआ था? 1927 में। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। जलाशय और राज्य। घाट प्रभाग तेलंगाना, गांधी सागर मध्य प्रदेश, इंदिरा सागर आंध्र प्रदेश, मैथॉन छत्तीसगढ़। कौन सा सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं है। घाट प्रवाह है कर्नाटक में। गांधी सागर मध्य प्रदेश में ही सही सुमेलित है। इंदिरा सागर मध्य प्रदेश में। मैथॉन छत्तीसगढ़ मिल जाएगी झारखंड में। 3 सही नहीं है तो सी आंसर हो जाएगा इसका। राज 3077 एक प्रजाति है। राज 3077 किसकी प्रजाति है? गेहूं की। डी आंसर इसका सही हो जाएगा। कौशल किस फसल की उन्नत प्रजाति है? चना, कपास, मूंगफली की कौशल उन्नत प्रजाति है। चना की कौन सी हो जाएगी? पंथ जी 114, गौरव एच, गौरव और H7535 और राधे K4, ये सब किसकी हो जाएंगी? चना की। कपास की कौन सी हो जाएगी? अंकुर 651, सुबिय, भारती। गेहूं की कौन सी हो जाएगी? कुंदन, कल्याण, सोना। अंधी घाटियां पाई जाती हैं। अंधी घाटियां पाई जाती हैं, कहाँ पे पाई जाती हैं ये? कास्ट प्रदेश में। भारत और चीन के अतिरिक्त निम्नलिखित में से कौन से समूह में दिए गए देश म्यांमार के सीमावर्ती हैं? बांग्लादेश, थाईलैंड, वियतनाम, कंबोडिया, लाओस, मलेशिया। थाईलैंड, वियतनाम, मलेशिया, थाईलैंड, लाओस, बांग्लादेश। इसका डी आंसर सही हो जाएगा। नगर और नदी। खरतुम, खरतुम का आंसर हो जाएगा नील। ब्रग्जा वेले, इसका आंसर हो जाएगा जैर। रॉटरडैम, इसका आंसर हो जाएगा राइन। पेरिस, इसका आंसर हो जाएगा सीन। 2143, 2143 इसका ए आंसर सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा या से मानव क्रियाकलापों के कारण हाल में बहुत अधिक संकुचित हो गया है या सूख गया है?
अरल सागर, काला सागर, बैकाल सागर, कौन सा? अरल सागर, ये आंसर इसका सही हो जाएगा। जूल, जूल किसकी वो है मात्रक है? कार्य या फिर ऊर्जा? कार्य इसका हो जाएगा। एम्पियर किसका है? वॉट, वोल्ट और कैलोरी। वॉट, वोल्ट और कैलोरी का कौन कौन सा हो जाएगा? जो एम्पियर का हो जाएगा धारा, वॉट का हो जाएगा सामर्थ्य, वोल्ट का हो जाएगा विभवांतर, कैलोरी का हो जाएगा ऊष्मा। तो इसका आंसर कौन सा सही हो जाएगा? ए। पानी का अपेक्षित घनत्व सर्वाधिक निम्नलिखित ताप पर होता है? 0 डिग्री सेल्सियस, 4 डिग्री सेल्सियस, 50 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस। क्या हो जाएगा इसका आंसर? बी। क्षितिज के पास, क्षितिज के समीप सूर्य एवं चंद्रमा दीर्घ वृत्ताकार दिखाई देने का कारण है? क्या कारण है? अपवर्तन। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यदि फ्रीजर पर बर्फ इकट्ठी होती है तो रेफ्रिजरेटर में शीतलन बुरी तरह प्रभावित हो जाता है। बर्फ एक दुर्बल चालक है। इसका क्या आंसर हो जाएगा? ए। कल्पकम के फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर में प्रयुक्त ईंधन कौन सा है? समृद्ध, यूरेनियम, थोरियम, प्लूटोनियम, टंगस्टन। कौन सा हो जाएगा इसका? सी आंसर सही हो जाएगा। फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर में नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया के साथ उत्पादित विखंडनीय पदार्थों की मात्रा व्यय होने वाले पदार्थों से अधिक होती है। जो व्यय पदार्थ होते हैं उनकी मात्रा अधिक होती है। कलपकम स्थित इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र में, कलपकम में कौन सा है? इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र, ठीक है, में फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर FBTR का संचालन आरंभ हो चुका है। इसमें प्लूटोनियम से यूरेनियम उत्पन्न होता है। प्लूटोनियम से क्या उत्पन्न होता है? यूरेनियम। भारत के सर्वप्रथम स्वदेशी विकसित कंप्यूटर का नाम क्या है? इसका आंसर हो जाएगा डी, परम। और कहां पर है ये? पुणे में। चंद्रा एक्सरे दूरबीन का नाम किस वैज्ञानिक के सम्मान में रखा गया है? ये रखा गया है सुब्रमण्यम सुब्रमण्यम चंद्रशेखर। सूची 1 और सूची 2। त्रिशूल, त्रिशूल लघु परास सतह से वायु प्रक्षेपास्त्र। फिर आ जाएगा पृथ्वी, पृथ्वी का हो जाएगा सतह से सतह प्रक्षेपास्त्र। अग्नि का हो जाएगा माध्यमिक परास प्रक्षेपिक निकाय। नाग का हो जाएगा टैंक रोधी प्रक्षेपास्त्र। सी आंसर इसका सही हो जाएगा। राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला अवस्थित है? कहाँ पे अवस्थित है? पुणे में। सूची 1 और सूची 2। भंजन, पेट्रोलियम, प्रगलन, ताम्र, हाइड्रोजनीकरण, रबड़, वाल्कनीकरण, खाद्य वसा। क्या आंसर हो जाएगा इसका? बी। नहीं नहीं, गलत है। वल्कनीकरण होता है रबड़, ठीक है, और हाइड्रोजन होता है खाद्य वसा। ब्लीचिंग पाउडर, कैल्शियम है कहीं? कैल्शियम दो जगह है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड और कैल्शियम सल्फेट। इसका आंसर हो जाएगा कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड यानी कि CaOCl2, ठीक है। बेकिंग सोडा NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट, NaHCO3। वॉशिंग सोडा का हो जाएगा Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट।
CO3। प्लास्टर ऑफ पेरिस कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। आंसर क्या हो जाएगा इसका? सी आंसर सही हो जाएगा। नीला तोता, नीला तोता क्या होता है? कवकनाशी। इओसिन लाल सिहाई, सिल्वर आयोडाइड, कृत्रिम वर्षा, जिंक फॉस्फाइड, पतंगनाशी, रोडेंट नाशी। क्या आंसर हो जाएगा इसका? सी। निम्नलिखित में से किस एक प्रकार के जीव में वह घटना पाई जाती है जिसमें मादा मैथुनोपरांत नर को मार देती है? मकड़ी में। मानव शरीर में यकृत वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यकृत दो महत्वपूर्ण वसा पाचक एंजाइम उत्पन्न करता है। ये इसका सही आंसर है, परंतु बी गलत है। यकृत से पित्त की थैली में पित्त रस पहुंचता है। यकृत से पित्त की थैली होती है, उसमें क्या पहुंचता है? पित्त रस पहुंचता है, जो वसायुक्त भोजन के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। प्रोटीन की अधिकतम मात्रा कहाँ पाई जाती है? अरहर, सोयाबीन, उड़द, गेहूं। किसमें पाई जाती है? सोयाबीन में अधिकतम मात्रा पाई जाती है। अगर अग्नाशय में खराबी हो तो क्या होगा? अगर अग्नाशय में खराबी हो, इंसुलिन और ग्लूकेगॉन नहीं बनेंगे। अनुवांशिक अभियंत्रण जेनेटिक इंजीनियरिंग में निम्नलिखित प्रभावों पर विचार कीजिए। रोग प्रतिरोधक, वृद्धि वर्धन, जंतु क्लोनिंग, मानव क्लोनिंग। रोग प्रतिरोधक, वृद्धि वर्धन, जंतु क्लोनिंग। 1, 2 और 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। महिला साक्षरता दर 2011 की जनगणना के अनुसार कानपुर कौन सा सही सुमेलित नहीं है? कानपुर नगर 75.05, लखनऊ 71.54, गाजियाबाद 60। सी इसका सही आंसर हो जाएगा, सी गलत है। गाजियाबाद का प्रतिशत कितना है? कानपुर का 75, 71, 60, ये है 69। ठीक है, बाकी का 69, ये 69.79 पूरा कर देंगे तो। निम्नलिखित में से किस धार्मिक समुदाय का उत्तर प्रदेश में तीसरा प्रमुख स्थान है? किसका प्रमुख स्थान है? तीसरा सिख का। निम्नलिखित लोक नृत्यों में कौन उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र का लोक नृत्य नहीं है? डांडिया नृत्य। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? गायक, गायन शैली और विधा। राजन साजन मिश्र ध्रुपद टप्पा, ताज बेगम ठुमरी टप्पा, बड़ी मैना ठुमरी टप्पा, अंबाजी चतुर्वेदी ध्रुपद। बड़ी मैना ठुमरी टप्पा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बड़ी मैना केवल ठुमरी गायिका का है। ठीक है, ठप्पा का नहीं है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय अवस्थित है। कहाँ पे है? मथुरा में। परहिया जनजाति निवास करती है सोनभद्र में। मैथमेटिक्स में एम को पी से, ए को डी से, टी को डब्ल्यू से, इस प्रकार अन्य को बदल दिया जाए तो नवीन अक्षर की श्रृंखला में नवाक्षर कौन सा होगा? +3 कर रहे हैं इसमें सब। एम +3 तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। नवा आई बैठेगा, आई में +3 करेंगे तो एल आएगा, बी इसका सही आंसर हो जाएगा। एक व्यक्ति का उत्तर पश्चिम की ओर मुंह किए वह दाहिनी दिशा में 90% घूमता है और फिर 135% बाई दिशा में, उसका मुंह किस दिशा में है? उसका मुंह है पश्चिम की दिशा में। किसी पंक्ति में बाएं पी बाएं से 10वें और क्यू दाएं से 12वें स्थान पर है। यदि पी और क्यू अपने स्थान पर परस्पर बदल लें, पी बाएं से 18वां हो जाता है और पी और क्यू अतिरिक्त पंक्ति में अन्य व्यक्तियों की संख्या है। कितनी हो जाएगी इसकी संख्या? 27 हो जाएगी। दो संख्याओं में से पहली संख्या दूसरी संख्या की 3/4 है। यदि संख्याओं के व्युत्क्रमों का औसत 7/48 है तो पहली संख्या क्या होगी?
पहली संख्या हो जाएगी 6। निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न 1/3 से छोटा है? 1/2, 4/7, 1/8, 5/8। सी इसका सही आंसर हो जाएगा। देखो भाई कैसे हो जाएगा। 1/2 कितना है? 0.5 कर सकते हैं हम इसे। 4/7 को कर सकते हैं 0.57, और इसको कर सकते हैं 1.5, और इसको कर सकते हैं 625। तो सबसे ज्यादा कौन सा छोटा है? 0.1। सी इसका सही आंसर हो जाएगा। एक मिश्रण में अल्कोहल और जल का अनुपात 3/4 है। इसमें 8 लीटर पानी मिलाने पर अल्कोहल और जल का अनुपात 5/8 हो जाता है। मिश्रण की कुल मात्रा लीटर में कितनी होगी? कुल मात्रा हो जाएगी 70। प्रश्न सूचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? इसके स्थान पर क्या आएगा? आंसर हो जाएगा सी। ना समझ आए तो कमेंट में बता देना। जो क्वेश्चन में कुछ दिक्कत आ रही है, कुछ भी दिक्कत आ रही है, वो कमेंट कर देना, ठीक है। 119, 119 का आंसर हो जाएगा बी 113। कैसे कर देंगे? इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे और प्लस इन दोनों का मल्टीप्लाई, यानी कि 8 इंटू 9 प्लस 6 इंटू 4, तो 96 आंसर आ जाएगा। ऐसे ही इसको भी जोड़ लेंगे। एक लड़के के फोटोग्राफ की ओर इशारा करते हुए आदित्य ने कहा, वह मेरी सास की इकलौती पुत्री का इकलौता पुत्र है। उस लड़के का आदित्य से क्या संबंध है? 120 का हो जाएगा सी। यदि होटल को कूट भाषा में लेटो लिखा जाता है, ये जहां तक ये उल्टा कर दिया है, तो रोज को क्या लिखा जाएगा? इसको SESOR, ORSES। ये आंसर इसका सही हो जाएगा, है ना। इसकी जगह पे आ जाएगा तुम्हारा 8A। दी गई संख्या में अगली संख्या कौन सी होगी? दी गई संख्या में अगली संख्या होगी 504। नीचे दिए गए शब्दों को शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित कीजिए तथा उस शब्द को ज्ञात कीजिए जो शब्दकोश में तीसरे स्थान पर आता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? जो तीसरे स्थान पर आता है, कोर्ट, फिर आ जाएगा करेज, COUR, यहाँ पे T है, R के बाद कौन सा आएगा? A के बाद क्या आना चाहिए? फिर आ जाएगा S, कोर्स। पहला, तीसरा, कोर्स नहीं, पांचवा काउंट, कोर्ट, पांचवा आ जाएगा पहले नंबर पे। क्या पूछ रहा है? तीसरे स्थान पर कौन सा आएगा? पहले स्थान पर यह आ जाएगा, दूसरे पे करेज आ जाएगा ना, तीसरे पे आ जाएगा कोर्स, चौथे पे क्या आ जाएगा? चौथे पे मतलब नहीं, तीसरे पे आ जाएगा कोर्स। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य नहीं है? भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाती विधिवत्ता विविधता जाति विविधता में वृद्धि होती है। उष्णकटिबंध शीतोष्ण क्षेत्रों की अपेक्षा अधिक जातियों को आश्रय देते हैं। विशालतम जैव विविधता अमेज़नी वर्षा वनों में पाई जाती है। जाति विविधता शीतोष्ण क्षेत्रों से ध्रुवों की ओर घटती जाती है। ये जाति विविधता जो लिखा है ये जैव है, जैव विविधता। इसका आंसर हो जाएगा बी, नहीं ए इसका सही हो जाएगा। वृद्धि होती जाती है। निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। भारत में रेड पांडा प्राकृतिक रूप से केवल पश्चिमी हिमालय में पाया जाता है। भारत में स्लो लॉरेस उत्तर पूर्व के सघन वनों में रहते हैं। 126 का हो जाएगा बी। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? कार्टेजना प्रोटोकॉल बायोसेफ्टी, स्टॉकहोम सम्मेलन, अनवरत जैविक प्रदूषक, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन परत, क्योटो प्रोटोकॉल जल संरक्षण। क्योटो प्रोटोकॉल इसका सही आंसर नहीं है, डी। ये किस लिए था? जलवायु परिवर्तन आ जाएगा। ये पिछले वाले सेट में भी थे ऐसे ही क्वेश्चन। निम्नलिखित जंगलों में से कौन सा जंगल पृथ्वी ग्रह के फेफड़ों के रूप में जाना जाता है? कौन सा जंगल जाना जाता है? अमेज़न वर्षा वन।
मियावाकी पद्धति किसके लिए विख्यात है? किसके लिए विख्यात है? शहरी क्षेत्रों में लघु वनों का सृजन। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। कहाँ पे स्थित है? चंडीगढ़ में, भरतपुर में, गुरुग्राम में स्थित है। फिर आ जाएगा भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल के अपने प्राकृतिक आवास में पाए जाने की सबसे अधिक संभावना कहाँ पर है? कहाँ पर है? पश्चिमी घाट में। कोयला आधारित तापीय बिजली घर अम्ल वर्षा में अंशदायी होते हैं। कोयले के जलने पर कार्बन की ऑक्साइडें उत्सर्जित होती हैं। क्या आंसर हो जाएगा इसका? बी। दोनों सही हैं पर स्पष्टीकरण सही नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषक ऑक्सीजन की अपेक्षा अधिक शीघ्रता से रक्त के हीमोग्लोबिन में घुल जाता है? इसका आंसर हो जाएगा सी, कार्बन मोनोऑक्साइड। किस देश में प्राकृतिक आर्सेनिक प्रदूषित जल मिलता है? कहाँ पे? बांग्लादेश में। निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? पारा मिनामाता बीमारी, कैडमियम, इटाई इटाई बीमारी, नाइट्रेट आयन, ब्लू बेबी सिंड्रोम, फ्लोराइड आयन अपच। डी इसका सही आंसर हो जाएगा। फ्लोराइड आयन की अधिकता से दांतों की बीमारी होती है। किसकी होती है? दांतों की बीमारी। ठीक है, और इसको क्या कहते हैं? फ्लूरोसिस। एजेंडा 21 में कितने समझौते हैं? एजेंडा 21 में 4 समझौते हैं। नॉर्मन बोरलॉग को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया? कृषि, अर्थशास्त्र, औषधि, शांति। किसमें किया गया था? शांति में। और इसको कृषि के लिए दिया गया था नोबेल पुरस्कार। इसको दिया गया था नॉर्मन ई बोरलॉग ने उन्नत कृषि द्वारा भुखमरी के विरुद्ध लड़ाई हेतु विश्व खाद्य पुरस्कार दिया गया था इसे। विश्व खाद्य पुरस्कार। कृषि में बढ़िया काम करा था इसलिए। किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया? चार्टर एक्ट 1833 में। भारतीय संविधान का कौन सा भाग और अध्याय संघ और राज्यों के बीच विधायी संबंध के बारे में है? इसका आंसर हो जाएगा भाग 11 अध्याय 1। भाप की गुप्त ऊष्मा कितनी होती है? भाप की गुप्त ऊष्मा होती है 540 कैलोरी। निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म सही नहीं है? धूमिल, धवल, अंतिम, अनंतिम, अतिथि, अतिथ्य, अज्ञ, अनभिज्ञ। अनभिज्ञ कौन सा हो जाएगा? डी इसका सही नहीं है। इसका हो जाएगा अभिज्ञ। अज्ञेय तथा अनभिज्ञ अभिज्ञ के विलोम है। शेष सभी युग्म की दृष्टि से सही है। ये दोनों समानार्थक है। इसका विलोम शब्द होगा अभिज्ञ। अविर्भाव शब्द का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? तिरोभाव। कृश का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? पुष्ट। द्युति का विलोमार्थी शब्द, द्युति का विलोमार्थी शब्द हो जाएगा तंग। परश शब्द का विलोम शब्द कोमल। शूम का विलोम शब्द हो जाएगा दाता। निम्नलिखित में से असंगत यानी कि गलत विलोम शब्द युग्म कौन सा है? घात, प्रतिघात, प्रसारण, संकुचन, शाश्वत, सदैव। इसका सही आंसर हो जाएगा शूम का कहाँ गया ये? असंगत यानी कि गलम विलोम शब्द कौन से है? शाश्वत का होगा। शाश्वत, सदैव। शाश्वत का विलोम हो जाएगा क्षणिक। क्या हो जाएगा? क्षणिक। ठीक है। निम्नलिखित में से विलोम शब्दों का कौन सा एक युग्म गलत है? निशित, विहित, ब्रक, ऋजु, कुटु, मधुर, पाश्चात्य, पाश्चिमात्य। क्या हो जाएगा इसका? डी आंसर सही हो जाएगा। निम्न में से कौन सा विलोम शब्द सुमेलित नहीं है? पौराणिक, प्राचीन, पौराणिक, प्राचीन, कनिष्ठ, ज्येष्ठ, उग्र, सौम्य, ध्वंस, निर्माण। ये आंसर इसका सही हो जाएगा। प्राचीन शब्द का विलोम हो जाएगा नवीन। पिछले काफी सेटों में हमने पढ़ा लिया है।
कृत्रिम का विलोम शब्द क्या होगा? कृत्रिम का विलोम शब्द हो जाएगा प्राकृत, अकृत्रिम, प्राकृतिक। निम्नलिखित में से कामदेव शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? रतिनाथ, कामपाल, कामक, अनंग। कौन सा है? कामपाल इसका गलत उत्तर है, ये पर्यायवाची नहीं है। कामपाल का अर्थ होता है कामनाओं को पालन करने वाला, कामनाओं का पालन करने वाला। ठीक है। फूल का पर्यायवाची चिन्हित कीजिए। फूल का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा प्रसून। कमल के फूल पर भौरे मंडराते हैं, वाक्य के रेखांकित शब्द का पर्यायवाची नहीं है। कमल के फूल पर भौरे मंडराते हैं, इसका सही आंसर हो जाएगा जलज। यमुना शब्द का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा आपका अकर्जा, कर्ज। व्योम शब्द का पर्याय हो जाएगा अंबर। स्वच्छ शब्द का पर्यायवाची शब्द बताइए। पंकिल, नीरज, नीरद, निर्मल। क्या हो जाएगा? स्वच्छ का निर्मल। शिव का कौन सा पर्याय नहीं है? चक्र, पाणी। शिव के पर्यायवाची शब्द में कौन कौन से आ जाएंगे? महादेव, पशुपति, शंकर, ठीक है, उमापति, कैलाशपति, शंभु, हर, महेश्वर, त्रिपुरारी, गांधार, चंद्रशेखर, महेश, चंद्रमौली, ये सब हो जाएंगे। और चक्रपाणी किसका? विष्णु, ये हो जाएगा विष्णु का। किसका पर्यायवाची है ये? विष्णु। निम्न विकल्पों में से कौन पर्यायवाची की दृष्टि से सही नहीं है? कौन सही नहीं है? अग्ना और धौ। निम्न विकल्पों में से कौन पर्यायवाची की दृष्टि से सही नहीं है? शकी और मिलन। ध्रुमणि किसका पर्यायवाची शब्द है? जंगल का। वाक्यांश के लिए एक शब्द की दृष्टि से कौन सा विकल्प सही नहीं है? जिस नायिका की मुस्कान सुंदर हो, सुस्मिता। लाल रंग का कमल पुष्प, पुंडरिक। बी इसका सही आंसर हो जाएगा। लाल रंग कमल पुष्प का वाक्यांश होता है कोकनद। पुंडरिक किसका होता है? सफेद का। सफेद रंग के कमल पुष्प को कहते हैं पुंडरिक। वह स्त्री जिससे के मूछ दाढ़ी निकली हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द कौन सा है? स्वर्णी, सुसारिका, सर्वकिया, ऋषभि। जिसे बुलाया न गया हो, वाक्य के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द कौन सा है? बुलाया न गया हो, अनाहुत। जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा ना हो, अतीन्द्रिय। अव्यक्त शब्द के लिए प्रयुक्त एक वाक्य है। अव्यक्त के लिए जिसे व्यक्त ना किया जा सके। नीले रंग का कमल के लिए दिए गए शब्दों में से कौन सा शब्द सही है? कौन सा सही है? इंदिवर। मदिरा पीने का प्याला के लिए एक शब्द कौन सा है? चषक। जिसने जानने की इच्छा हो, जिसमें जानने की इच्छा हो, क्या हो जाएगा? जिज्ञासु। झगड़ा लगाने वाला मनुष्य है, उसे हम कह देंगे नारद। जिसके हृदय में ममता नहीं है, निर्मम। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? कूची। कूची का तत्सम क्या होगा? कूची का। और कपाट एवं कुंभकार तत्सम शब्द हैं, जिसके तद्भव शब्द क्या होंगे? कपाट का हो जाएगा किवाड़, और कुंभकार का हो जाएगा कुम्हार। कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? पाहुना। निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द कौन सा है? यौवन। बारात का तत्सम रूप कौन सा है? बारात का तत्सम रूप हो जाएगा वरयात्रा। सखी का मूल तत्सम शब्द
क्या है? साक्षी। इनमें से ज्येष्ठ का तद्भव रूप कौन सा है? जेठ। निम्नलिखित शब्द युग्मों में से तद्भव तत्सम का सर्वोत्तम शब्द युग्म है? कौन सा हो जाएगा? जीव, जीवा। कौन सा शब्द युग्म तत्सम की दृष्टि से अशुद्ध है? वत्स और परख। तद्भव तत्सम की दृष्टि से कौन सा विकल्प सही नहीं है? क्या हो जाएगा? नहर और सूती ग्रह। पड़ोसी शब्द का तत्सम कौन सा है? प्रतिवेशी। निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य की पहचान कीजिए। मेरा आग्रह है कि आप मेरे घर आने का कष्ट करें। रूपवती राधा बहुत सुंदर है। सब चली चला का मेला है। श्याम की माँ ने मोहन को आशीर्वाद प्रदान किया। क्या हो जाएगा इसका? बी। रूपवती राधा बहुत सुंदर है। निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? महादेवी वर्मा हिंदी की प्रसिद्ध कवयित्री हैं। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य? चित्रवान है, चरित्रवान है, वह अच्छे गुणों वाला है, हाथी एक विशालकाय पशु है। डी। सभी सही है। किस युग्म के सभी शब्द शुद्ध हैं? सरोजनी, संयोगवश, सदोपदेश, मेंढक। सक्षम, सल्लज, सशंक, स्वाति, याज्ञवल्क्य, युधिष्ठिर, योगीराज, मैथिली, शरण। सी आंसर इसका सही हो जाएगा। ठीक है। निम्नलिखित शब्द युग्मों में से अशुद्ध और शुद्ध शब्द की दृष्टि से कौन सा युग्म सही नहीं है? बकायदा और बकायदा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अशुद्ध है? क्या हो जाएगा? आजीविका। इसका सही क्या होगा? आजीविका। निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द का चयन कीजिए। अभ्यारण्य। इसका सही क्या हो जाएगा? पूरा बह आ जाएगा वहां पे। निम्नलिखित शुद्ध वाक्य कौन सा है? उसने आशीर्वाद दिया, उसको आशीर्वाद मिला, आशीर्वाद मिलना चाहिए, माँ ने उसको आशीर्वाद दिया। क्या हो जाएगा इसका आंसर? डी। निम्नलिखित शब्द युग्मों में से कौन सा युग्म शुद्ध नहीं है? कौन सा शुद्ध नहीं है? कलश और कलश। निम्नलिखित में से शुद्ध अशुद्ध शब्द की पहचान कीजिए। सूबेदार। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेष्य और विशेषण दोनों है? क्या हो जाएगा इसका? ए अंकित। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेष्य है? महत्व। वह इतना ईमानदार है कि ऐसा गलत कार्य नहीं कर सकता। इस वाक्य में प्रयुक्त परिणामवाचक शब्द विशेषण शब्द है। इतना। दुबला आदमी अनुचित बात पर शांत रहा। तीन विशेषण हैं और एक विशेष्य। दुबला, अनुचित और शांत। दुबला, अनुचित और शांत। ये क्या है? विशेषण। आदमी क्या है? विशेष्य। गाढ़ा शब्द विशेषण की दृष्टि से है। क्या हो जाएगा? गुणवाचक। निम्नलिखित में से कौन अविकारी विशेषण है? भारी। अर्चना और नीरजा बहुत सुंदर है। इस वाक्य में प्रविशेषण शब्द कौन सा है? बहुत। 60 लीटर दूध बहुत होता है, जरा सा नहीं। इसका क्या आंसर हो जाएगा? तीन। ग्रामीण शब्द विशेषण की दृष्टि से कौन सा है? बी। गुणवाचक। निश्चित संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा शब्द क्रमवाचक विशेषण है? पहला। इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगले सेट में मिलेंगे। तब तक शेयर जरूर करें अपने ग्रुप में।